नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब सियासी लड़ाई सड़कों पर उतर आई है। इंदौर से भोपाल तक कांग्रेस ने जेनजी साइक्लोथॉन निकालकर बेरोजगारी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद साइकिल पर सवार हुए और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। छात्रों की गूंज अभियान के तहत इंदौर से शुरू हुई जेनजी साइक्लोथॉन में कांग्रेस नेताओं और युवाओं ने भाग लिया। यह यात्रा इंदौर से भोपाल तक निकाली जा रही है। कांग्रेस का कहना है उनका उद्देश्य युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और बेरोजगारी, पेपर लीक तथा भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाना है। यात्रा के शुभारंभ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ा और साथ ही उन्होंने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की मांग उठाई है। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये शुरुआत है, ये संकल्प है छात्रों की, युवाओं के स्वाभिमान का। 25 साल की बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे लोगों की, ये चिंता का विषय है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य को बचाने की, छात्रों के भविष्य को बचाने की, शिक्षा को बचाने की यात्रा है। ये मैसेज है कि एक प्रयास केजी से पीजी तक जो मुफ्त और क्वालिटी वाला एजुकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जो गरीब है वो मजदूरी है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, अज्ञानता भी है। ये 80 साल के आजादी के बाद है, तो ये चिंता है। मैं मानता हूँ कि हमें प्रयास एकमात्र, जो अराजकता है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो करप्शन है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो बार बार एग्जाम्स में धांधली है, वो चाहे नीट की धांधली हो, चाहे अन्य अखबार। 90 बार मोदी के आने के बाद पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। जो माफिया आता है वो बीजेपी का ही क्यों होता है, शिक्षा माफिया? ये सवाल आज प्रदेश के सामने है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अलग जगाई है, गैर राजनीतिक रूप से, कि शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और देश के भविष्य को बचाने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। हम उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। 2 दिवसीय साइकिल आज मतलब ब्रेक करेंगे भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में क्या कार्यक्रम है? भोपाल में भी एक ही उद्देश्य है, शिक्षा के केजी से पीजी तक फ्री मिले मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रयास है कि जो एग्जाम्स की धांधली, चार्टर एजुकेशन का और बार बार भारतीय जनता पार्टी का करप्शन से निजात मिले शिक्षा को। पटवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 40 चोर अलीबाबा की सरकार चल रही है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता परिवर्तन होने पर भ्रष्टाचार के हर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार अलीबाबा 40 चोर की सरकार है। एक भी मंत्री ऐसा नहीं जो लूट में नहीं लगाओ। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी, ये जितने मंत्री हैं आज, इनकी संपत्तियों की, वैध और अवैध संपत्तियों की कांग्रेस पार्टी जांच करेगी और इन भ्रष्टाचारियों को इनका आईना दिखाएगी। आज इनके पीछे लाओ लश्कर है, भ्रष्टाचार का पैसा है, उस पैसे से ये तंत्र और प्रशासन पर अपना कब्जा जमाए हुए है, पर समय एक जैसा नहीं रहता है। एक दिन मैं देवास की चामुंडा की नगरी से वचन लेता हूँ, बीजेपी का एक भी भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों से बचेगा नहीं। ये वचन के सामने मैं फिर से देवास के साथियों से आग्रह करता हूँ, ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। धन्यवाद। भारत माता की जय। फिलहाल कांग्रेस युवाओं के मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुकी है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को लगातार राजनीतिक बयानबाजी करार देती रही है। कांग्रेस के आरोपों पर सरकार की ओर से इस खबर के संदर्भ में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में रोजगार, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासी घमासान आने वाले दिनों में और तेज होने के आसार है। इंदौर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। युवा स्वाभिमान साइकिल इंदौर से भोपाल तक की यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र है, ये राजनीतिक
राजनीतिक उद्देश्य के बाद चामुंडा की इस नगरी में आप सबने जो ऐतिहासिक तौर पर इस साइकिल यात्रा को सम्मान दिया, मैं उसके लिए आप सबका कृतज्ञ हूँ। ये राजनीतिक यात्रा है ही नहीं। इस प्रदेश में, देश में जिस तरीके से गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए अपना पेट काटता है, अपने बच्चे को शिक्षा से रोजगार दिलाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, उसके बाद भी बच्चा बड़ा होकर बेरोजगार भी रहता है और हर यातनाओं से दुखी भी रहता है। राहुल गांधी जी ने देश में एक नई तरह की राजनीति, जिसमें युवाओं की आने वाले भविष्य का सम्मान हो, उसकी रक्षा हो, उसकी सुरक्षा हो, उसकी शिक्षा की सुरक्षा हो, इसके लिए उन्होंने युवाओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? राजनीतिक उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। उद्देश्य है देश के भविष्य को संभालने और संवारने का, उसकी रक्षा करने का उद्देश्य। मध्य प्रदेश में 37,000 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा का बजट है। 37,000 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा का बजट, और इसमें से 70% करप्शन की भेंट चलता है। 50% शिक्षकों का अभाव है। 30% या तो बिल्डिंग है ही है तो खराब बिल्डिंग है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की 25 साल की बीजेपी की सरकार से, मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार से कि आज केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा बेटे बेटियों की हो, इसकी शुरुआत की ये साइकिल युवा स्वाभिमान यात्रा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, ये राजनीतिक स्वरूप, राजनीतिक भाषा, राजनीतिक विचार से बड़ा विचार है। हमारे बच्चों को शिक्षित करना और उनको रोजगार दिलाना, एक जैसी शिक्षा हो, सबकी मुफ्त शिक्षा हो। पेपर लीक हुआ 25 बार, 90 बार, उसमें सब बीजेपी के माफिया पीछे आए। 50 बार परीक्षाएं निरस्त हुई, उसमें सारे बीजेपी के माफिया उसके पीछे आए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरे देश के छात्र मांग रहे हैं। नीट की एग्जाम में 25 से ज्यादा लोगों, बच्चों ने फांसी का फंदा चूम लिया। इस सरकार ने उसका उत्तरदायित्व नहीं निभाया। हम मांग करते हैं कि मोहन यादव जी केजी से पीजी तक गरीब बेटे बेटियों को, मिडिल क्लास के बेटी बेटियों को, हर देश के प्रदेश के नागरिक को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसकी कांग्रेस पार्टी मांग करती है।